आपके हाथ में कला है तो आप कभी भूखे नहीं मर सकते, ऐसा कहना है बुज़ुर्गों का। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनकी हाथों में ऐसी कलाकारी है जो आपका नाम, आपके मित्रों का नाम, आपके जो घर के परिजन हैं उनका नाम भगवान गणपति श्री गणेश के रूप में ला देते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो अपना काम, अपना नाम आपको अपनी कला के रूप में दिखाएंगे कि आप इनकी कलाकारी देख सकते हैं। ये इनकी कलाकारी जो करते हैं ये श्री गणेश भगवान के रूप में आपको दे देते हैं। इनका कार्य, शुभ कार्य श्री गणेश के साथ होता है, सभी लोगों का कार्य। साथ ही ये क्या नाम है आपका सर जी? दत्ता मालवे। ये दत्ता मालवे जी हैं, ये कलाकारी कर रहे हैं। इनको मैंने मेरा नाम दिया था और इन्हें बोला था कि बना के दिखाइए, इन्हें एक चैलेंज दिया था तो इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और ये नाम साथ में गणपति का रूप, गणपति का आकार दे दिया इन्होंने। मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी का नाम डाला हुआ इन्होंने। आप देख सकते हैं इनकी कलाकारी, इनके हुनर को सलाम है। जितना प्यारे तरीके से इन्होंने एक भगवान श्री गणेश का रूप दे दिया है मेरे नाम को, देख सकते हैं आप। बाकी इनकी कलाकारी को आप देख सकते हैं। लॉकडाउन में इन्होंने बहुत कठिन डिसीजन लेने के बारे में सोचा था। इनकी कलाकारी और ये इनकी जो जिस तरह इन्होंने श्री गणेश का रूप दिया है, श्री गणेश के साथ चलते हैं। श्री गणेश की प्रतिमा को ये सभी नामों के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये जिस तरह कोई भी नाम आप बोलिए, जो भी आप नाम बोलेंगे वो नाम आपको श्री गणेश के रूप में आपको दिखाई देगा। श्री गणेश की आपका नाम क्या बताया आप सर जी आपने? दत्ता मालवे। दत्ता जी, ये जो आप कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? 10 साल से कर रहे हैं। और ये कौन सा इलाका है जहाँ आप काम बैठे हैं? थाने जिला सहकारी बैंक है, उसका बराबर सामने शिवाजी। अच्छा, कौन सा इलाका ये आता है? थाने। थाने में कौन सा जगह? थाने के पास ही। थाना स्टेशन के ठीक सामने आपको दिखाई देंगे ये दत्तात्रेय जी। ये अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करते हुए, लोग इनके मुग्ध हो जाते हैं इनकी कलाकारी देखकर। देख सकते हैं आप इनकी इतनी लाजवाब कलाकारी है कि अपने नामों के अंदर इन्होंने पूरी तरह, नाम है ये, मेरा नाम लिखा है इन्होंने, और श्री भगवान गणेश की प्रतिमा इसमें दिखाई देगी आपको। देख सकते हैं आप इनकी कलाकारी है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कलाकार कभी भूखा नहीं मरता, तो यही शख्सियत है जो आपके सामने है। लॉकडाउन में इनके साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी, भूखे मरने की परिस्थिति आ गई थी, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, संघर्ष करते रहे और इन्होंने ये कार्य जारी रखा। और आज इनको ये फुटपाथ पर है, आप देख सकते हैं, ये फुटपाथ है, फुटपाथ का किनारा है जहाँ ये बैठे हुए हैं दत्तात्रेय जी। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप कभी थाना स्टेशन के पास में आएँ तो इनसे ये कलाकारी ज़रूर करा के लीजिए आपके नाम की, और इसे प्रिंट करा के अपने घर में लगाइए। काफ़ी अट्रैक्टिव है गणेश जी की प्रतिमा, आप देख सकते हैं। काफ़ी लोग हैं यहाँ। भाई कैसा लगा आपको ये, क्या देखकर कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ, ये गणपति जी की मूर्ति निकाल रहे हैं। हाँ जी, अच्छा लगा, कलाकारी भी इनका अच्छा लगा है। ओके। तो ऐसे इंसान के लिए क्या क्या बोलना चाहेंगे, आपको क्या करना चाहिए? काम के लिए हमेशा इनको लिया जाए, कलाकारी रूम में, घर में दिखाइए, बताइए। इनका कहना है कि आप सभी लोग यहाँ आइए और ऐसे कलाकार की प्रोत्साहन कीजिए इनका, और आपसे जो भी बनता है इनकी कलाकारी का। दत्तात्रेय जी, आप क्या चार्ज लेते हैं? 100 रुपीज़ एक नाम का। एक नाम का, इतनी अच्छी कलाकारी का, जिस कलाकारी का कोई मोल नहीं है, अनमोल है, उसका ये सिर्फ 100 रुपये लेते हैं लोगों से। आप देख सकते हैं इनकी कलाकारी काफ़ी भावुक है। श्री गणेश जी देख सकते हैं।
ये मराठी में इन्होंने अपना एक बनाया है, श्री गणेश अक्षर आर्ट, तुमचा नावात गणपति बनवून मिळेल, आपके नाम में गणपति बना के मिलेगा। ये आपको इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, किसी अदर लैंग्वेज में लिखेंगे, सिर्फ मराठी और हिंदी में आपको बना के देंगे, क्योंकि इनका कहना है कि हमारी मातृभाषा जो हमारी हिंदी है, जो मराठी है, हम उसी में लैंग्वेज में आपको लिख के दें। ऐसा नहीं कि इनको इंग्लिश नहीं आती, इनको इंग्लिश आती है, पर ये अपने देश की भाषा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरह ये देश के बारे में सोच रहे हैं, आप लोग भी इनके बारे में कुछ सोचिए। ये दत्तात्रेय जी हैं, ये फुटपाथ पे बैठ के कारीगरी कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी नम्र निवेदन है मेरा, ये थाना स्टेशन के पास में आप कभी भी आए तो आप देख लीजिए इनकी कलाकारी, कितनी प्यारी कलाकारी करते हैं। ठीक है, मात्र 100 रुपये में आप अपने नाम के साथ इस तरह का अट्रैक्शन बना सकते हैं। ये दत्तात्रेय जी ने बनाया है। ठीक है, ये काफ़ी खुश है, पर जितने आपको खुश दिख रहे हैं मन से उतने ही दुखी हैं। अगर आप इनकी मदद करना चाहें, देखिए आप अपना दुख छुपा रहे हैं फ़ोटो के पीछे, इनकी अपनी जो तकलीफ़ है, इनके आंसू ये आपको बयान नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए कितना तकलीफ़ और कितना दुख इन्होंने झेला है। लॉकडाउन में इनकी काफ़ी परिस्थिति ख़राब थी कि इनके पास और कोई काम नहीं था, इनको कोई काम आता नहीं है, इनको सिर्फ यही काम आता है, कलाकारी इनकी है, और पूरा दिन इनका, पूरा घर इनका इसी कलाकारी पे चलता है। तो आप लोगों से नम्र विनती कभी और निवेदन है, कभी भी थाना स्टेशन की तरफ आएँ तो ये मात्र 100 रुपये में अपने नाम को श्री गणेश के रूप में कन्वर्ट करके लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं संजीत लहरी आप सभी के सामने ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूँ जिन्होंने अपनी कलाकारी के द्वारा अपने क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की है, पर अब लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण उनकी परिस्थितियाँ कुछ ख़राब हो गई हैं। तो चलिए मिलते हैं दत्ता मांडवे जी से। नमस्कार दत्ता जी। पहले तो बताइए, आप इतने भावुक क्यों हुए, इतने रोए क्यों, क्या वजह थी, क्या कारण था? तो सब कुछ याद आ गया सर जी। अच्छा। जो लॉकडाउन में बहुत बुरा वक्त आया था, मेरे सर है, उन्होंने मुझे खूब इस बार में बड़ी सहायता की मुझे। मेरे सर नीलेश सर है, उन्होंने। ओके। दत्ता जी बताइए कि ये जो आपने कलाकारी कहाँ से सीखी? ये मैं सीखी फेसबुक से, फेसबुक के माध्यम। मेरे एक दोस्त है, उनके यहाँ मैं केबल का पैसा भरने गया था ऑफिस में, तो उनको पूछा मैं, भाई ये वो कुछ कर रहे थे फेसबुक पे, मैंने देखा भाई क्या कर रहे हैं, तो बोले कुछ, मैं बोला वो तो फेसबुक है, तो मैंने दिखाई जरा वो, तो उसमें एक आर्ट देखा मैं, तो वो आर्ट मैं उनको बोला कि इसको झूम करके दिखाओ मुझे। उसने झूम किया वो आर्ट, तो वो देखा तो उसमें कुछ गणपति बना हुआ। तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि वो गणपति बनाया हुआ है, वो बोल रहे हैं कि गणपति बनाया हुआ है, मैं बोल रहा नहीं उसके अंदर कुछ नाम है। अच्छा। तो मैंने एकदम क्लोज से उसको तो ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया उसका, तो पता चला कि उसके अंदर नाम है। तो उसको बोला मुझे इसका प्रिंट दीजिए 2-3, तो इसको मैं घर जाकर कुछ करूँ, टाइम पास, फिलहाल तो कुछ काम धंधा नहीं है। तो वो क्या बोला, तू क्या करेगा ये लेके, तेरे से कुछ होएगा नहीं। बोला यार होएगा, दे बोला। तो बोला मेरे पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंट है। बोला दे, मैं चलेगा। तो मैं वो घर लेके आया और मेरा वो काम चालू हो गया। धीरे धीरे मैं सीख गया। तो वो जिसने मुझे दिया था ना प्रिंट, उसी के लड़की का नाम बना के उसको गिफ्ट के तौर पे मैं दे दिया। तो वो बोलता यार ये तो मस्त था। अच्छा। बोलते ये काम तो चालू कर। तो बोले मैं बोला अभी जिसने ये कलाकारी डाली थी फेसबुक पे, उसका तो परमिशन अपने को लेना पड़ेगा पहले। बिल्कुल। तो उनका एड्रेस वगैरह हमने ढूंढा, तो वो सर थे राज कांदड़गांवकर, जिनको मैं जो मेरे गुरु हैं। तो उनका फ़ोन आया था मुझे, दत्ता क्या कर रहा है ये, मेरा एड्रेस भेज रहा हूँ, मेरे ऑफिस पे आना। तो मेरे लिए बहुत सुख की बात हो गई कि मेरी कलाकारी किसी ने तो ये किया, पसंद किया और मुझे बुला लिया सामने से, इतने बड़े महान हस्ती ने। तो मैं मेरे दोस्त 2-3 मेरे दोस्त थे, उन लोगों को मैं लेके उनके घर गया, ऑफिस गया। तो ऑफिस के बाहर ही लिखा था राज कांदड़गांवकर 8। तो बाहर देख के मैं सर नमस्ते, बोले हाँ दत्ता माड़े ना, हाँ आइए। बुलाया, अंदर बिठाया, सब लोग को बिठाया। तो चाय नाश्ता पहले हुआ। कुछ मुझे बोलते हैं क्या करता है तू? तो बोला सर मेरा पास तब कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं हूँ हार्ट पेशेंट, कुछ काम नहीं तो होता नहीं। बोला ये आपके माध्यम से आपका कलाकारी मैंने देख के फेसबुक पे, ये मैं सीख रहा हूँ, ये आगे चालू रखना है कि नहीं रखना है, ये आप मुझे बताइए। तो वो बोले दत्ता जी आप ये चालू रखिए, इसमें
इसमें इसका इसका जो डायरेक्टर हो, इसका जो मेन हो, तो वो मैं हूँ। तुम इसको चालू रखो, इसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं आएंगी, कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई कुछ ये नहीं करेगा। तुम तुम्हारे माध्यम से कलाकारी चालू करो। तो राज साहब ने आपको परमिशन दे दिया हाँ। आपको करने के लिए और आपने ये काम शुरू किया। हाँ, इसके बाद आपने कौन से 2012 में 2012 की बात है, उसके बाद में आप कौन से इवेंट आपने किए थे? किस तरह, मतलब मुझे उसके बाद में बहुत सारे दो लोग मिले। उन्होंने बताया कि अभी ये तू कर तो रहा है, इसको तू एक माध्यम बना। ये खाली फेसबुक और व्हाट्सएप पे डाल के मतलब नहीं है, तू लोगों में बैठ जा, लोगों में जाके दिखा लोगों को, तब वो मालूम पड़ेगा। तो मुझे ऐसे एक दो दोस्त लोग मिले जो अच्छे भी थे और जिन्होंने मेरे साथ में, कुछ लोगों ने मेरे साथ में बुरा भी किया। वो लोग इवेंट के हिसाब से मेरे पास आए थे, अभी उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, सॉरी। तो वो मेरे पास आए थे, बोले दादा अपने को ऐसा हम लोग ऐसा वेबसाइट बना रहे, उसमें आपका खाली क्या कर रहेगा, नाम हम लोग का रहेगा। तो ठीक है, वहाँ मुझे क्या लग रहा था कि मुझे कुछ काम मिल रहा है, मेरे काम में कोई दखल कर रहा है, मुझे कुछ काम मिल रहा है इनकी वजह से। तो मैंने उनको हाँ बोल दिया। तो वो लड़के लोग घर पे आते थे मेरे सामने, दादा 4 नामे बनाओ, 8 नामे बनाओ, मेरे सामने बना देते, मैं उनके सामने बना देता। दत्ता जी आपके साथ मतलब काफी अच्छा और बुरा समय भी आपने देखने को मिला। हाँ, यस। पर जब आपका ये समय था कि आप जब आपने जैसा बताया कि कोटक महिंद्रा वगैरह में आपने हाँ, ये किया है, इवेंट तो किया। उस बारे में बताइए क्या है? कोटक का कैसा होता मालूम है? कोटक हम लोग जाते थे बैंक में, हम लोग को फोन आता था पहले कि दादा ऐसा इवेंट है, आप जाओगे क्या कल? हाँ जाऊँगा। तो 50-100 नाम का ये रहता है पर डे के हिसाब से, 80 नाम का टारगेट रहता है कि आपको 80 नाम बनाना है। 80 लोग क्लाइंट लोग जो आएंगे, मतलब समझो अभी कोटक का ब्रांच ओपनिंग है, तो ब्रांच ओपनिंग में जाने का, फिर वो लोग को अपन कुछ नहीं देने, खाली खाली वो जो क्लाइंट आएंगे, उनके जो कस्टमर आएंगे, उनको नाम बना के देने का। बिल्कुल। तो आपने जिस तरह आपके कलाकारी के माध्यम से कोटक महिंद्रा जैसे कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना नाम कमाया, बाद में उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो उस समय कैसी परिस्थिति आपकी, उस समय की व्यथा आपकी बताइए। लॉकडाउन होने के समय क्या था? लॉकडाउन के होने के बाद ना पूरा धंधा ही चौपट हो गया, क्योंकि इवेंट का काम सब बंद हो गया, इवेंट आना बंद हो गया। लोगों को बोलते थे, जहाँ मैंने जिन लोगों से काम किया था उन लोगों को फ़ोन करके पूछता हूँ, दादा कुछ काम है क्या? अरे बोलता नहीं यार लॉकडाउन लग गया। दादा कुछ काम है क्या? नहीं लॉकडाउन लग गया, कुछ काम नहीं। तो वो बहुत दिक्कत हो गई, बहुत कठिनाई झेली मैंने। जैसा कि आपने इसके पहले का वीडियो देखा था कि दत्ता जी फुटपाथ पे आ गए, एक अच्छी बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों में काम करने के बाद इन्होंने अचानक रोड पर आना पड़ा। इनकी परिस्थिति इतनी ख़राब हो गई कि इनको कोई कंपनी द्वारा काम नहीं मिल रहा था और ये फिर अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए फुटपाथ पे आ गए और फुटपाथ पे इन्होंने कलाकारी शुरू कर दी। तो जैसा कि अभी आपको मैंने वीडियो में दिखाया था कि ये थाना स्टेशन के पास में अपने एक प्लेटफॉर्म पे, अपना फुटपाथ पे अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करते हैं। तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि कभी आप उस तरफ थाना में जाओ तो कभी आप इनकी कलाकारी को देखिए और अगर आपको लगता है कि आपके परिवार का, आपके किसी प्रियजन का नाम आपको लिखवाना है तो आप इनसे जरूर करवाइए। तो मात्र 100 रुपए की एक मामूली सी रकम में यह आपको इतनी बड़ी कलाकारी जो करोड़ों में भी नहीं मिल सकती है, आपको लेने जाएंगे तो इतने इनके जो हाथों से बनाई हुई कलाकारी आपको देखने मिलेगी। तो दत्ता जी आप बताइए कि ये कलाकारी आपको मतलब क्या क्या प्रेरणा देती है? आप दर्शकों को बताइए कि किस तरह आपको लगता है कि क्या, कि ये क्या है, जैसे बाकी सभी लोग काम करते हैं तो आपके लिए क्या ये है काम? मेरे लिए कला कितना इम्पोर्टेंस है? बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कला मुझे अभी फ़िलहाल तो मुझे जीवन दान दे रही है। ये कला के लिए मेरे बहुत सारा नुकसान भी रहा है और बहुत दुख झेले इसमें, लेकिन मैं कला कर नहीं छोड़ी। मुझे भले इसमें 1 रुपये भी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं कला कर नहीं छोड़ूंगा। पहले से मेरा आदत है ये। अभी कितना 2 साल होने को आया लॉकडाउन में, मैं रोड पे बैठ रहा हूँ। क्यों? मेरा कला जिंदा रहना मुझे, मेरा कला का ये। दत्ता जी एक बात और आपसे पूछूंगा कि आप उसको इंग्लिश में किसी को नाम लिख कर नहीं देते, सभी को मराठी में कि नहीं तो हिंदी में आप वो नाम लिख कर देते हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है? मराठी मेरी मातृभाषा है। अच्छा, मराठी आपकी मातृभाषा, इसके लिए हाँ, आपकी मराठी मेरी मातृभाषा होने के कारण मैं इंग्लिश में नहीं करता हूँ। बहुत से जन मुझे बोलते हैं इंग्लिश में करो, गुजराती में करो, मराठी में करो। मैं खाली मराठी, मेरी भाषा का मुझे बहुत अभिमान है। बिल्कुल दत्ता जी, आपको अभिमान होना चाहिए और हम सभी को अभिमान होना चाहिए अपनी भाषाओं का। और दत्ता जी जैसे कि आप जैसे इंसानों की आप लोगों को मदद करनी चाहिए। आप सभी से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी थाना स्टेशन के पास में आए तो इनकी कलाकारी का एक बार छोटा सा एक
सैंपल देखिए और किस तरह आपको लगता है, उसको प्रिंट करा के अपने घरों पे लगाइए, काफ़ी आकर्षित होगा। आप लोगों के लिए एक मामूली सी रकम पर इनके परिवार के लिए, दत्ता के परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम है वो, और उनका पूरा परिवार उस पैसे पे चलता है, उनका जीवन जो यापन है उसी पैसों पे होता है। तो कृपया आप ज़रूर आइए और अपनी इनकी कलाकारी को आपको